इस महीने में 5वीं बार सोहेल के बाप ने घड़ी वापस भेज दी थी। ये देखकर सोहेल तंग आ गया। वो सीधा उसी दुकान पर पहुंचा। सामने बैठे नौजवान घड़ी साज को इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा हो गया था कि घड़ी फिर से वापस आ गई है। वो घबराकर कहने लगा, आप यकीन करें, मैं हर बार ही घड़ी को अंदर से खोलकर इसके सारे पुर्जे चेक करता हूँ, मगर आज मैं इसे दोबारा मुकम्मल तौर पर चेक करूँगा ताकि असल खराबी ढूंढ सकूँ। उसने खुश दिली से कहा, मगर सोहेल ने नौजवान को घड़ी देने की बजाय उससे कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ घड़ी ठीक करवाने की बजाय ये पूछने आया हूँ कि क्या इस बाज़ार में कोई और भी घड़ी साज है। ये सुनकर उस नौजवान का मुंह लटक गया और उसने सामने वाली दुकान की तरफ इशारा किया। सोहेल ने देखा उसकी दुकान के सामने ही एक और दुकान थी। सोहेल दुकान में दाखिल हुआ तो उसने बूढ़े घड़ी साज के सामने घड़ी रखते हुए कहा, यह मेरे बाप की घड़ी है। मैंने इसे कई बार ठीक करवाने की कोशिश की, मगर हर बार मेरा बाप ये कहकर घड़ी वापस भेज देता है कि वक्त ख़राब है। घड़ी साज ने उसे घड़ी ले ली। आपके सामने वाले नौजवान घड़ी साज से ये कई बार ठीक करवाने की कोशिश की है, मगर वो नाकाम हो गया है। अब देखते हैं कि आप इसकी खराबी ठीक कर पाते हैं या नहीं। सोहेल मुस्कराया, मैं दफ्तर वापसी पर इसे लेता जाऊंगा। ये कहकर वो दुकान से निकल गया। शाम को वो दुकान पर गया तो बूढ़ा घड़ी साज उस वक्त फारिग बैठा हुआ था। उसने सोहेल को बताया, घड़ी ठीक है, मगर वो घड़ी तभी उसके हवाले करेगा जब वो इसकी एक बात मानेगा। ये सुनकर सोहेल को हैरानी हुई। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। घड़ी साज ने उसे घड़ी देते हुए कहा, तुम ये घड़ी खुद अपने बाप के हवाले करोगे। ये सुनकर सोहेल को हैरानी के साथ साथ दिलचस्पी होने लगी। उसने घड़ी साज से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। बूढ़े घड़ी साज ने घड़ी उसके हवाले कर दी, मगर जब सोहेल ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि वो तभी पैसे लेगा जब उसका बाप घड़ी वापस नहीं करेगा। अब तो सोहेल को और दिलचस्पी होने लगी कि आखिर ये क्या मामला है। वो दुकान से निकला तो अपने घर जाने की बजाय अपने वालिद के घर चला गया। शादी के बाद वो बच्चों की तालीम और अपनी जॉब के सिलसिले में शहर के मॉडर्न एरिया में रहता था, जबकि उसके माँ बाप अभी तक अपने आबाई घर में रहते थे। वो दफ्तरी मसरूफियत की वजह से उनसे कम ही मिल पाता था। उसके वालिदैन उसे इतने अरसे बाद अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए। उसने काफ़ी वक्त उन दोनों के साथ गुजारा। शाम का खाना खाने के बाद सोहेल जाने के लिए उठा तो उसे जेब में रखी घड़ी याद आई। उसने घड़ी निकाल कर अपने बाप को दी। उसके बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त अच्छा है, और घड़ी पहन ली। अगली सुबह सोहेल बूढ़े घड़ी साज की दुकान पर दोबारा आया तो उसने खुश होकर उसे ज़्यादा पैसे देने चाहे। मेरे बाप ने घड़ी पहन ली और कहा है, ये वक्त अच्छा है। चूँकि घड़ी ठीक करने में आपकी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। सोहेल की बात सुनकर बूढ़ा घड़ी साज मुस्कुराने लगा, मगर मैंने तो इस घड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। जिस हालत में तुम इसे मेरे पास छोड़ गए थे, मैंने तुम्हें वैसे ही वापस कर दी। ये सुनकर सोहेल को बहुत हैरानी हुई। ये कैसे मुमकिन है? उसने अपने दिल में सोचा, क्या आप मुझे असल बात बताएंगे? उसने बूढ़े घड़ी साज से पूछा। दरअसल घड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चूंकि तुम अपने वालिदैन से दूर रहते थे और हर बार घड़ी किसी न किसी के हाथ भेज देते थे, इसलिए उन्हें यह वक्त ख़राब लगता था। लेकिन जब तुम उनसे मिलने गए तो वो खुश हुए और उन्हें यह वक्त अच्छा लगा जिसमें तुम उनके साथ थे।
बूढ़े घड़ी साज की बात सुनकर सुहेल का दिल भर आया। उसने बूढ़े घड़ी साज के सामने एतराफ़ करते हुए कहा, आपने मेरे बारे में बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। ऐसा ही है, मैंने जब से नया घर लिया है उनसे दूर हो गया हूँ और कई कई महीने उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। बूढ़े घड़ी साज ने देखा। ये बात बताते हुए सुहेल के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि आपने ये बात इतनी जल्दी कैसे जान ली। सुहेल के पूछने पर बूढ़े घड़ी साज का चेहरा फीका पड़ गया और उसने उदासी से कहा, प्यारे बेटे, ये बात ना तो तुम समझे और ना ही वो नौजवान घड़ी साज जान सका, मगर मैंने ये बात इसलिए जान ली कि मैं भी एक बाप हूँ और आजकल इस दुख से गुजर रहा हूँ। सच तो ये है कि अपनी औलाद के साथ गुजारा एक एक लम्हा वालिदैन को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त लगता है। ऐसे में जब वो बूढ़े और तन्हा हो जाते हैं, उन्हें अपनी औलाद शिद्दत से याद आती है। उन्हें हर घड़ी उनकी कमी सताती है और वो चाहते हैं कि उनकी औलाद इस तन्हाई में उनके पास रहे। इसलिए औलाद को चाहिए कि बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। अपनी मसरूफियात में से चंद घड़ियाँ निकाल कर उनके पास ज़रूर जाया करें, उनके साथ दुख सुख बांटा करें। यकीनन वालिदैन की दुआओं से उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी और कामयाबी उनके कदम चूमेगी।